सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी, ताकि आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ सके, एक थोड़ा सा होप आ सके, और आप जहाँ भी है लाइफ में, जहाँ भी जो भी फेस कर रहे हैं, यू माइट फील गुड अबाउट यू। देखो, सबसे पहले ना एक बात, लाइफ, देयर वॉज अ फेज इन माई लाइफ which was awesome, which was literally awesome. I was a good student academically. I was a good student, right? I have always been a good student since class 10th. But आप सबको पता है मेरा सिलेक्शन मेरे पहले ड्रॉप में नहीं हुआ, एंड दैट वाज अ नो एम आर मिस्टेक। और मैं हर वीडियो में आपको सुनने को मिलता है कि काजल दी, ओ एम आर मिस्टेक इज़ माई फेवरेट टाइप ऑफ मिस्टेक। और 4 मिस्टेक्स में ओ एम आर मिस्टेक हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट टाइप। और उस पर्टिकुलर टाइम पे ना मुझे लिटरली, मतलब मेरे को ऐसा लगा ना कि यार पता नहीं क्या, बहुत ही अजीब सा सेंसेशन होता है, बहुत ही अजीब सा फीलिंग होता है। और जब आपको फेलियर पहली बार हिट करता है कि यार ओह माय गॉड, इससे बढ़िया तो मैंने 10th में फेलियर देख लिया होता है, इससे बढ़िया मैंने 11th में फेलियर देख लिया होता, कभी भी देख लिया होता, लेकिन ये नहीं होना था। क्योंकि पता है उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी ने सिखाया नहीं था ये चीज़ कि फेलियर से डील कैसे करना होता है। व्हाट इफ़ यू फेल, क्या करना है जब हम फेल हो जाए, कैसे ट्रीट करना है खुद को, लोगों को, चीज़ों को, सबसे इम्पोर्टेंट खुद को। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम आई वॉज लिटरली लाइक, आई डोंट नो क्या बोलूँ। आई स्टिल रिमेंबर द फेस, आई हैव गिवन अप। आई थॉट अब नीट का एग्ज़ाम ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं, कभी भी दोबारा नहीं। मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँगी, लेकिन नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं दूँगी। एंड एक बहुत पॉपुलर सेइंग है कि लाइफ हैज़ इट ओन वे टू प्रूव कि जो तुमने कहा था कि नहीं होगा वो होगा। आई जॉइन BSc, everything was going good, everything was going well, एंड आउट ऑफ नो वेयर मेरे फ्रेंड से कॉन्टैक्ट होता है, एंड उन्होंने मुझे समझाया, काफ़ी दोस्तों ने मुझे समझाया कि यार काजू फर्स्ट ड्रॉप में तेरे को नहीं गिव अप करना चाहिए था। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा बहुत जो ज़ीरो माइंडसेट था वो थोड़ा बहुत बीच में आया। फाइनली ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम मेरे को लगा कि ठीक है करके देखते हैं। एंड शुरू में तो मैंने BSc के साथ ही सोचा कि जितना हो पाएगा बैलेंस्ड लाइफ करके, मतलब कॉलेज से फिर घर से फिर इसका नीट की प्रिपरेशन, ठीक है। आई डिड इट, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे वो नहीं हो पा रहा था बैलेंस। अब एक चॉइस था कि या तो हम नीट की प्रिपरेशन छोड़ सकते हैं या तो ग्रेजुएशन छोड़ सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने ग्रेजुएशन छोड़ा, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल माई फेलियर्स। तो मैंने ग्रेजुएशन छोड़ा, ओके, प्रेपरेशन किया। पहले तो मेरे और पापा के बीच में एकदम वो कोल्ड वॉर वाला सीन हो गया था कि ये अपनी लाइफ के साथ करना क्या चाह रही हैं, है ना, इनको कुछ करना भी है कि नहीं करना है टाइप ऑफ सीन। कहाँ फंस जाएगी जा करके। इसने BSc ज्वाइन करके BSc छोड़ दिया, और उसी पर्टिकुलर टाइम उसी साल लॉकडाउन लग गया। तो BSc अगर मैंने नहीं भी छोड़ा होता तो भी मुझे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, बट छोड़ दिया था, ठीक है। और ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ मदर यूनिवर्स, मेरा उस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी इट वॉज अ ग्रेस, क्योंकि शायद स्टिल आई वॉज मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ। पता नहीं क्या मिस था, बट या इट वॉज मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ। उस साल तो मेरे को लिटरली बहुत ही ब्लैंक फील हो रहा था, क्योंकि मुझे याद है 29 को मेरा बर्थडे है, 30 का रिजल्ट आया है, एंड कल तक सब खुश थे, और आज एकदम से बिल्कुल मातम वाला सीन हो गया है। एंड पापा वॉज वेरी श्योर कि अगर इसने BSc छोड़ करके किया है तो ये कर लेगी, मतलब शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, है ना। तो ठीक है, 30th को रिज़ल्ट आया, मैंने मोटिवेशन वगैरह मतलब ये करके, अब वहाँ पे ना उस पर्टिकुलर टाइम पे ना 2 चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का चल रहा है कि अब सोसाइटी के हिसाब से आइडियली बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर मुझे BSc ज्वाइन करना चाहिए, BSc मैंने छोड़ दिया है तो मुझे BAMS ज्वाइन करना चाहिए, मुझे वेटनरी ज्वाइन करना चाहिए, मुझे BDS ज्वाइन करना चाहिए, जो भी कोर्स मिल रहा है, जो भी ऐसे जो सस्ते के दाम में तुमको कोर्स मिल रहा है तुम ले लो, बस ले लो, बैठो मत। अगेन यही सेम चीज़ सबने पापा को भी बोला, और पापा के मन में भी वो डर देखा कि यार अगर नहीं होगा तो इसका क्या करियर रह जाएगा, शी विल स्टिल बी 12th पास्ड आउट। और फिर भी डाउट था। फिर आउट ऑफ नोवेयर बड़े पापा ने बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझाई, पापा ने
कि जब तक तेरा मन नहीं हो ना, तू कर, और जिस दिन मन ख़त्म हो जाए गिव अप कर देना। वो आज तक के लिए ना मेरी मेरी फेवरेट लाइन है, और फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइन इट विल बी, रेस्ट ऑफ माई लाइफ इट विल बी माई फेवरेट लाइन, कि किसी भी चीज़ में ना जब तक तेरा मन हो ना तू कर। दैट डे तुझे लगे कि काजल अब हो चुका, आई एम सैचुरेटेड, आई एम टायर्ड, छोड़ देना। ओके, बढ़िया। लाइफ वॉज गुड, लाइफ वॉज प्रिटी गुड। कि अभी अभी फेलियर मिला है, दिवाली वगैरह सब एकदम ही ऐसा लग रहा था कि यार कोई फेस्टिवल में नहीं गए लिटरली उस पर्टिकुलर साल पे। दशहरा वगैरह भी पहले भी हो गया था, रिजल्ट नहीं भी आया था, तब भी नहीं गए थे, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक लोगों की आंखें से तुझे घूर रही होती है ना कि यार इसका क्या मतलब, अच्छा अभी तक तो इसका नहीं हुआ पाया ना। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि शायद इसकी किस्मत में नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तब लगता भी था कि हाँ यार कहीं गलत, इसमें तो गलत नहीं ले लिया कि किस्मत में नहीं है, क्योंकि आप भाग्यों से तो लड़ लोगे, किस्मत से क्या ही कर पाओगे, है ना। बढ़िया। एवरीथिंग वॉज कि समझ नहीं आ रहा बिल्कुल, मैं तुझे क्या बताऊँ। इट वॉज अ फेज जहाँ पे ना एवरीथिंग वॉज सो ब्लैंक, एवरीथिंग वॉज डल, एवरीथिंग वॉज कि सामने होती हुई भी चीज़ें ना समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ गलत जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा था कि क्या स्टेप गलत ले लिया। ओके, बढ़िया। फिर आया दशहरा का दिन, दिवाली का दिन। दिवाली गया और सब घर में सैड थे कि इसने बीएससी क्यों छोड़ा, बीएससी छोड़ने के बाद भी सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो बीएससी नहीं छोड़ना चाहिए था। दैट वाज एवरीथिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर बीएससी नहीं छोड़ा होता तो कम से कम मेरे सेकेंड ईयर तो होता बीएससी में, अपनी जगह वो भी सही थे। फिर देन लाइफ में उसी दिन, मतलब उसी पर्टिकुलर टाइम पे, छठ पूजा के टाइम पे आई लॉस्ट बड़े पापा। That was like fucking crazy thing for me, literally. It was an absolute traumatizing scene for me. It has still been the traumatizing incident in my life. और ओके, फिर हम वहाँ गए एंड मतलब बिलीव नहीं हो रहा था यार कि अभी फेलियर देखे हुए 1 महीने नहीं हुए हैं प्रॉपर, है ना। और 30 अक्टूबर को रिजल्ट आया एंड 22 नवंबर को बड़े की डेथ हुई, एंड वो लेटे हुए हैं, उनकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई है, एंड इट वॉज फीलिंग लाइक कि अब वो अब बोलेंगे कि काजल भैया आपने ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया, बीपी चेक कर दो, शुगर चेक कर दो। बहुत ही इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही वो रहते थे कि ये कर दो, ऐसा कर दो, क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। तो ना वो दिमाग में वो कॉन्वर्सेशन अल्टीमेटली घूम रहा है, एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे ना मेरे को लगा कि यार कैसे भी करके ना ये बंदा वापस आ जाए, मतलब पापा वापस आ जाए। लेकिन ठीक है, नहीं हुआ, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, हम वापस आए, क्वारंटीन हुए, सब बढ़िया था। उस पर्टिकुलर टाइम मैंने सोचा ठीक है अब पढ़ेंगे, अब तो मतलब करना ही है, अब तो मतलब मोटिवेशन, एक्चुअल मोटिवेशन मिल चुका है कि पेरेंट्स के अलावा मुझे पापा को भी प्राउड करवाना है, बड़े पापा को भी प्राउड फील करवाना है, अब तो करना ही है करके किया। भी हार्डवर्क भी किया, ऐसा नहीं था क्या है नॉट डन माई हार्डवर्क और माई स्टाफ, हार्डवर्क किया, जितनी कोशिश हुई, जितने एफर्ट्स हुए किया। बट लोगों को लगता है ना मतलब कि काजल दी शुरू से किया हुआ हार्डवर्क क्या अब तो मैं भूल चुका हूँ, भूल चुकी हूँ। देन उस टाइम पे पेपर था अगस्त में, एंड मम्मी को कोविड हो गया मई में, एंड दैट कोविड बिकेम वेरी सीरियस। उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने दोबारा एक ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ सुनी कि 5 लोग में से मम्मी के 4 लोग अफेक्टेड थे ना। दैट पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को लग रहा था कि भाई सब गलत चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही, एकदम एब्सोल्यूट हेल। फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ, मतलब अभी अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी मेरे बड़े पापा की डेथ हुई, मम्मी को कोविड, बीइंग एन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पेशेंट, सब एफर्ट्स करने के बाद भी मम्मी को कोविड पड़ा। आई क्राइड लाइक हेल दैट डे। मेरे को इतना रिग्रेट या इतना बुरा ना मेरे को मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं लगा था। द डे आई हर्ड फ्रॉम डॉक्टर सेइंग कि आउट ऑफ 5 लोब्स आर 4 लोब्स अफेक्टेड। सब कोशिश, सब एफर्ट्स, मतलब जितना एफर्ट्स, चाहे वो आयुर्वेद के लेवल पे, चाहे आप होम रेमेडीज़ के लेवल पे, आप दवाई के लेवल पे जितना कर सकते थे कर रहे हो आप, लेकिन नहीं हो रहा। और फिर जब तक ठीक हुई मम्मी तब तक एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट 60-70 दिन बच गए थे, और अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ब्लैंक हो चुका है, क्योंकि इतना
स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, इतना प्रेशर वो पर्टिकुलर टाइम पे हो जाता है जब 60-70 दिन बचते हैं कि अगर आपने एक भी दिन पहले नहीं पढ़ा है तो यू फील लाइक कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। यही फीलिंग था। मैंने 1-2 लोगों को मैसेज भी किया जिनका सिलेक्शन हो चुका था, who have been a very popular influencers, बट इन टर्न रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड नहीं, उनकी गलती नहीं, मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकती, उनकी गलती नहीं, बिकॉज जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी भी अपनी लाइफ है, उनका भी अपना टाइम है, उनका भी अपना स्पेस है, तो उनकी गलती नहीं है, राइट। बट उस पर्टिकुलर टाइम पे ना एक बात समझ में आ गई कि अब कोई जवाब नहीं देगा ना तो फिर अंदर से ही जो जवाब आएगा वो आएगा। और एक बात का रियलाइजेशन था कि यार देख, होगा या नहीं होगा ये तो बहुत ही दूर की बात है ना, बहुत ही दूर की बात है। बट अभी मैं क्या कर सकती हूँ, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हो सकता है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे तो सिर्फ मेरे से हार्डवर्क हो सकता है, तो लेट्स डू दैट। और उस अगले 75 डेज़ के लिए मुझसे जो बन पड़ा, मैं लिटरली बता रही हूँ, कोई सीधा रास्ता भी नहीं था। मेरे पास एलन का मॉड्यूल था, मेरे पास आकाश का मॉड्यूल था। एलन का मॉड्यूल मेरे फ्रेंड ने भिजवाया था, आकाश का मॉड्यूल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने खरीद के रखा था। सब मॉड्यूल था मेरे पास, बट वो आज तक वो मॉड्यूल वैसे के वैसे ही रखे, वैसे का वैसे ही, ना मैंने उसे फिकवाया कभी, क्योंकि वो मॉड्यूल मुझे बार बार याद दिलाते हैं, बार बार रियलाइज़ करवाते हैं कि फेलियर हमेशा गलत नहीं होता, या फेलियर हमेशा क्या बोलते हैं उसको, हार्मफुल नहीं होता। देन ठीक है, 70 दिन के बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, एंड उससे 1 साल पहले जो एग्ज़ाम का कट ऑफ था वो 3 नंबर, मतलब उसके अकॉर्डिंग 3 से 5 नंबर बढ़ना चाहिए था। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, 2 ऑप्शंस थे, या तो प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते थे और या तो फिर दोबारा प्रिपेयर कर सकते थे। बट इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी मम्मी का कहना था कि आप दोबारा प्रिपेयर करो, पापा का कहना था आप कुछ भी कोर्स ज्वाइन करो लेकिन दोबारा ड्रॉप नहीं लेना है। एंड आई वाज जस्ट ब्लैंक, आई वाज जस्ट लाइक कि क्या करना है। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आई डोंट नो व्हाट मैजिक इट वाज, आई डोंट नो कि मैंने उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या किया है या क्या हुआ था। ट्रस्ट मी, मतलब ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग वगैरह मैंने आपको सिखाया, उसके अलावा फिर भी जो कट ऑफ था, जो 5 नंबर बढ़ना था या 6 नंबर बढ़ना था, वो 6-8 नंबर कम हो गया इन वेरी फर्स्ट राउंड। और मैंने वही कॉलेज लिया जो कॉलेज पापा ऐसे चाह रहे थे कि बेटा ये कॉलेज ले ले, ये कॉलेज ना मेरे घर के पास है, तो जब भी आपका मन होगा ना आप आ पाओगे, जब भी मेरा मन होगा ना मैं आपसे जाके मिल पाऊँगा, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे पास रह पाओगे। और इट वॉज आई गेस ऑन 4th of February 2022 मैंने इस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया। 30th जनवरी को रिजल्ट आया, एंड 30th जनवरी को भी आई वॉज ब्लैंक, आई वॉज लिटरली ब्लैंक। बट आज जब व्हेन आई लुक बैक, ट्रस्ट में मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे को कुछ बुरा फील नहीं होता, मेरे को ये लिटरली फील नहीं होता कि यार काजल अगर आपने ये स्टेप गलत अगर ऐसा लिया होता ना तो आज ये रिजल्ट होता, कुछ भी स्टेप नहीं। बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे ना मैं लाइफ के ऐसे फेज में हूँ ना जहाँ मुझे पता है कि जो जो स्टेप्स मैंने लिए ना अल्टीमेटली वो मुझे इस डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए था। मे बी MBBS मुझे पहले मिल जाता, स्पिरिचुअलिटी एज अ गिफ्ट नहीं मिलता। मे बी MBBS मुझे पहले मिल जाता, बट मेरे अंदर वो प्रोफेसर बनने की चाह नहीं होती, मुझे फिजियोलॉजी पढ़ने और पढ़ाने का मन नहीं होता। मे बी मैं MBBS मुझे पहले मिल जाता, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। दैट काजल वुड बी, दैट वर्जन ऑफ काजल वुड बी शाय, इंट्रोवर्ट, नॉट सो कॉन्फिडेंट, हैविंग अ हेल लॉट ऑफ सेल्फ डाउट कि अगर मैंने सामने वाले से कुछ बात किया तो बात तो मैंने सामने वाले से ठीक किया, लेकिन अंदर अंदर दिमाग में कॉन्वर्सेशन ये है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इसीलिए मैंने तुम लोग को कभी गिव अप करना नहीं सिखाया। लेकिन आज आफ्टर स्टडिंग हेल लॉट ऑफ बुक्स, रिसर्च पेपर, तो मुझे मज़ा ही आता है इस फील्ड में इतना कि ना मैं इस फील्ड में घुसती चली जा रही। वो है ह्यूमन ब्रेन, मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट करता है। और आज समझ में आता है
कि इससे बड़ी शक्ति ना कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है। द डे हमने इसको अपने वश में कर लिया या ये हमारा दोस्त भी बन गया ना, तो एंटायर वर्ल्ड इज आर्स। पूरी दुनिया हमारी है, कुछ भी हमारा है। बट वो होता है ना कि जो चीज़ हमारे पास प्रूफ नहीं होती उस पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, और शायद दूसरों की काबिलियत पे ज़्यादा विश्वास करने का टैलेंट हमको मिला है, और खुद की बात आए तो जब सिर्फ गालियाँ देने का टैलेंट मिला है। यही लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है। फेलियर नीट जे IIT के एग्ज़ाम का फेलियर नहीं होता। फेलियर होता है जब आप खुद को वर्थलेस समझने लगते हैं। फेलियर होता है जब आपको लगता है कि काजल दी यार मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। फेलियर होता है कि काश मैंने ये कर लिया होता। फेलियर होता है कि काश मैंने उस टाइम पे ये बात रियलाइज़ कर लिया होता। मैंने लाइफ की एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है। जब से सीखा है, इट हैज़ डेफिनेटली हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। इज़ कि कभी तुमको ऐसा लगे ना कि काजल दी बहुत अनसर्टेनिटी है लाइफ में, या चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं है, इट्स वेरी अनसर्टेन, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि लाइफ से ज़्यादा अनसर्टेन तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। नथिंग इज एज अनसर्टेन एज लाइफ। और सोचो, अगर नेक्स्ट सेकेंड तुम्हारा ना हो, अगर तुम्हें रियलाइज हो जाए कि काजल दी आज मेरे पास ना सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम है, क्या करोगे? शायद हर इंसान को मम्मी पापा का सबका थॉट दिमाग में चल रहा होगा, पर क्या उस पर्टिकुलर टाइम पे तो खुद से ये बोल पाएगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम, आई एम प्राउड ऑफ ऑल माई फेलियर्स, I love all my failures. More than I love my success, I love my failures. More than I love my achievement, I love my efforts. I love my dedication towards my efforts. अगर उस 10 सेकेंड में तुम्हारे पास ये बोलने की हिम्मत है या होगी, तो ट्रस्ट में तुम्हें कोई कहीं से नहीं हिला रहा, कहीं से भी नहीं हिला रहा। और ये रियलाइजेशन शायद अगर मुझे कभी भी किसी भी अटेम्प्ट में अगर मुझे पहले सीट मिल गया होता या बाद में भी सीट मिलता तो नहीं हो पाता। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू मदर यूनिवर्स, जो भी मुझसे ऊपर है, कि उन्होंने मुझसे जो गलतियाँ भी करवाई, दैट वाज सो परफेक्ट। उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं भी दिलवा करके मेरा BSc भी अगर छुड़वाया, दैट वाज सो परफेक्ट। थैंक यू सो मच टू मदर यूनिवर्स फॉर ऑल द चैलेंजेस जो उन्होंने मुझे लाइफ में दिया। एंड आई फील गुड अबाउट इट। आई फील लाइक कि आज भी मैं अपने आप को मिरर में देखूंगी, आई नो व्हाट आई वेंट थ्रू, और मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट सिंगल रियलाइजेशन जिस दिन हमें आता है ना, लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है, लाइफ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि लाइफ आसान होना ही बना है। ये वीडियो तुमको मोटिवेट करने के लिए नहीं था, ये वीडियो तुमको ये बात रियलाइज़ करवाने के लिए था कि लास्ट का 10 सेकेंड जब लाइफ का होगा, क्या तो खुद को ये बोल पाएगा कि आई एम प्राउड ऑफ यू? अगर बोल पाएगा ना, तो एक एक्टिविटी रोज़ के बेसिस पे करना स्टार्ट कर। वो ये कि जब मैं आज सोने जाऊँगा ना काजल दी, आई विल कंसिडर इट कि ये ना आज मेरा लास्ट दिन है। तो अगर मेरा आज लास्ट दिन है, तो क्या मैंने वो सारे स्टेप्स लिए जो आज के दिन मुझे लेने चाहिए थे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काजल दी आज ये मैं कर लूँगा। अगर तूने वो सारे स्टेप्स ले लिए ना, यू आर डन विथ योर टास्क, यू आर डन विथ योर टास्क। एंड देन से आई एम प्राउड ऑफ यू। और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के हर एक एक मोमेंट को ऐसे जियो ताकि तुम्हें रिजल्ट की चिंता परेशान नहीं करे, और हर मोमेंट में तुमको रियलाइज़ हो कि दिस पर्टिकुलर टास्क इज़ गोइंग टू मेक मी प्राउड, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज़ गोइंग टू मेक मी फील गुड। आज मैं मिरर में खुद को देख करके ये बोल पाऊँगा या बोल पाऊँगी काजल दी कि आज मैंने 1 घंटे का टाइम अपने लिए अलॉट किया था, एंड आई टॉक्ड टू माई सेल्फ लाइक क्रेजी।
मैं इतना खुलकर तो मैं किसी इंसान से बात नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ। बस ये करना है तुझे, एंड ट्रस्ट मी, दिस विल चेंज योर एंटायर लाइफ। नीट की प्रेपरेशन तो उस लाइफ के बहुत ही छोटे फेज़ में आता है, बहुत ही छोटा फेज़ है नीट की प्रेपरेशन उस एंटायर लाइफ के आगे। एंड आई डोंट नो कि मैंने तुम्हें जर्नी क्यों शेयर किया आउट ऑफ नोवेयर, इट फील लाइक, तो बता दिया मैंने तुम्हें। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।